अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पीडीएम के रहनुमा मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब सहाफ़ियों के कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सो आएँ देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं पीडीएम के ये रहनुमा मरीम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान। आइए देखते हैं। जो रास्ते छूट के भाग रही है कि हुकूमत जो है वो अभी तक जबर भी कर रही है, महंगाई भी है और अभी तक मुसल्लत है। क्या ऑपोजिशन के साथ ना होने की वजह से हुकूमत फ़ायदा ले रही है? इस पे मौलाना साहब अभी फरमा चुके हैं, अपना इजहार ख्याल कर चुके हैं कि कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम जमातें मुत्तहिद रहें, लेकिन पीडीएम से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान खान का। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीडीएम क्या कर रही है, उससे कतई नज़र जो नाअहली और नालायकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, उसका जवाब बहरहाल इमरान खान ही को देना है, उसका जवाब पीडीएम को नहीं देना। और रहा सवाल पीडीएम के मुत्तहिद होकर जवाब मांगने का, तो पीडीएम इतनी मुत्तहिद है कि इस जवाब को पूरे ज़ोर शोर से मांगेगी, अवाम की नुमाइंदगी करेगी और किसी मौके पर भी हुकूमत को कोई लेवरेज नहीं देगी, हुकूमत को कोई पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी और अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। ये बता दें कि कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मिर्जा इस्माइल साहब की जो पीपल्स पार्टी या नून लीग की हमायत करेगी क्या? अभी इस पे बातचीत जारी है, जब कोई फैसला हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। जहाँ तक पीपल पार्टी की बात हुई है, आप सब लोग जानते हैं कि पीपल पार्टी वालों ने इनके साथ क्या किया। तो उनके सवाल के जवाब में ही मरीम साहिबा सवाल ही गोलमोल कर दिया उन्होंने, जवाब इनके पास कोई था ही नहीं। क्या कहती हैं, आइए देखते हैं मसीद क्या कहना चाह रही हैं ये। क्या मुस्लिम लीग नून के सेनेट अपोजिशन लीडर के लिए आजम नजीर तारण और सादिया पासी साहबा अभी भी कैंडिडेट है, या यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पे कोई नेगोशिएशन हो सकती है? इन्हें एक सेकंड पहले एक सवाल का जवाब देने दें। ये मुत्तफ़िका पीडीएम का फैसला था जो कि एहसन इकबाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं पीडीएम में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। और उसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक असूली फैसला हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी। और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। जी सामीन, ये थी मरीम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान जो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। आपने सुना कि क्या कहना चाह रही थी वो, जब उनसे सवाल किया गया पीपल पार्टी के हवाले से तो उन्होंने उस सवाल को ही गोल मोल कर दिया। अगर हम माजी में देखें तो ये वही जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब PMLN वाले और पीपल पार्टी वाले, जो माजी में एक दूसरे को गालम गलोच करते रहे हैं और एक दूसरे को बुला भला करते रहे हैं। आज जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं तो उनका मंशूर भी एक ही था कि मैंने सबका एहतसाब करना है। तो जैसे ही वो आए हैं, इनको पता चला है, जैसे ही वो आए हैं तो सारे चोर और डकैत इकट्ठे एक ही सफ़ में हो गए हैं और उन्हीं को बुरा भला कहने लग गए हैं। आपने खुद आप हर चीज़ आपके सामने कि ये वही लोग हैं जो माजी में एक दूसरे को कैसे बुरा भला कहते थे और आज सारे एक हैं। इनके एक होने की वजह क्या है? ये वही मरीम नवाज़ साहब हैं जो कहती होती थी कि जरदारी और इमरान भाई भाई, और शहबाज शरीफ कहा करते थे कि मैं जरदारी को गलियों में घसीटूँगा। और आज इकट्ठे क्यों हैं और किस वजह से? कल तक तो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। इनका मकसद क्या है?
ان کو صرف اقتدار چاہیے اور وہ ہر صورت چاہیے. ان کا مین دشمن ہے. ان کو اقتدار ملے نہ ملے، کوئی اور حکومت آ جائے، مارشل لا لگ جائے، لیکن عمران خان ان کو منظور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف کی بات کرتا ہے اور ان کی اصلیت عوام کے سامنے لا رہا ہے. یہ اس کا قصور ہے اور یہ وہ چاہتا ہے، اور یہ ان کے مقاصد ہیں کہ وہ منظور نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو، بس وہ منظور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، احتساب کی، کرپشن کی بات کرتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ان کو نیب نے واپس بلایا ہے کہ بھیا آپ کے حساب دیں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ چودھری شوگر مل میں آپ کو 3 بندوں نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں، تو وہ بندے انکار کر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پیسے انہوں نے بیچے ان کے اکاؤنٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پارٹنر ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے تو ہم تو ان کی کسی مل کو نہیں جانتے، انہوں نے ہم سے کاروبار کے سلسلے میں ہمیں پیسے دیے، وہ ہم نے واپس کر دیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹرانسفر کر دوں. تو وہی نیب ان سے پوچھتا ہے، تو وہی بات کا یہ غصہ کر دیا کہ نیب پوچھتا کہ اس لیے نیب برا بلا ہے اور انہی کا بنایا ہوا نیب ہے. خیر، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.